गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज बीएड और डीएड के लिए हम कंबाइंड क्लास लेकर आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर स्टेज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बालक किशोर शिक्षक से क्या अपेक्षा उपेक्षा रखते हैं और जो शिक्षक होते हैं उनके कार्यों, उनकी अपेक्षाओं से बालक किशोर की उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हमें आज ध्यान देने की जरूरत है। हम जानते हैं कि बालक किशोर की अनेक समस्याएं होती हैं और उस समस्या के समाधान के लिए, उस समस्या के संतुलित विकास के लिए शिक्षक की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक अपने बुद्धि विवेक से छात्रों को, बालक किशोरों की हर समस्या का समाधान करना चाहते हैं। इनके साथ साथ शिक्षक हमेशा चाहते हैं कि बालक एक कुशल, एक अच्छा, एक संस्कारी व्यक्ति का रूप धारण करे। इतना तो कम से कम वो भी चाहते हैं कि वह बालक पढ़ लिख कर कम से कम हमारे युग तो जरूर बने। शिक्षक का जो सोच होता है वो हमेशा क्या होता है? सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। वो दूसरे की भावना पे हमेशा क्या करते हैं? जो उनके मेरिट के प्रति उनको जागरूक करना चाहते हैं। तो शिक्षक, हम देखते हैं कि शिक्षक के कार्यों, अपेक्षाओं से बालक कितना पहलू पे क्या करते हैं, उसको अनुकरण करते हैं और बालक में चेंजिंग कैसे कैसे होती है। तो जो बालक होते हैं या किशोर होते हैं, छात्र होते हैं, छात्रा होते हैं, उनके भविष्य का निर्माण करने में शिक्षक अपना पूरा योगदान का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, पूरा योगदान देते हैं कि छात्र का जो सर्वांगीण विकास हो सके। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि बालक में कैसे कैसे विकास होता है। इतना देखें, उसके बाद देखिए वहां पे उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, रुचि की प्रवृत्ति होती है, सामाजिक ज्ञान होती है, अनेक प्रकार के उनमें क्या होते हैं, पाठ पुस्तक संबंधी उन्हें तैयार करना होता है, शिक्षण विधि का चयन कराना होता है कि जिस फील्ड में बच्चा है उस फील्ड में उनको क्या करना, तैयार करना। अगर जिस वस्तु, विषय वस्तु को नहीं जानता है, जिस पदार्थ को नहीं समझता है, जिस रिलीजन को नहीं समझता है, जिस धर्म को नहीं समझता है, उस हर चीज से उन्हें क्या होता है, अवगत कराना। या अथवा क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि शिक्षक के कार्यों, अपेक्षाओं का किशोर बालक के उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जिस तरह हमारा प्रथम पाठशाला माता पिता होता है, उसी तरह हमारा प्रथम पाठशाला विद्यालय भी होता है। जब हम अपने परिवार से निकलते हैं तो किसी न किसी विद्यालय में जाते हैं और वहां पे हमें कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई शिक्षक हमें ज्ञान देने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो देखिए, किशोर बालक के संतुलित विकास में अध्यापक की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है और किशोर को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए शिक्षक अपने बुद्धि विवेक से अनेक रूप में सहयोग करते हैं। जो हम लोग लिखे वो क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था। उसका मीनिंग हम लिखे कि बालक किशोर में नए शक्ति, स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है और उनमें नवीन ज्ञान की भावनाएं उठने लगती है और नई उमंगें कार्य करने लगती हैं, के लिए प्रेरित करती है। तन मन हर चीज में उनको क्या होता है, विकास हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, व्यापक सोच बढ़ने लगते हैं और उन तनाव संघर्ष पैदा होते हैं जो अपने आप को समझने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, असफल होते हैं। तो शिक्षक अपने बुद्धि विवेक से उनकी भावना को समझकर एक नेक, एक लायक, एक विवेकशील छात्र बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें शिक्षक जो होते हैं उन्हें किन किन पहलुओं पर बनाने का, एक देखिए, एक मनोवैज्ञानिक के मत हम देख लें।
जैसे बीएन झा के, बीएन झा आपके जैसे और हमारे जैसे एक व्यक्ति थे, एक समाजसेवी थे, एक शिक्षक थे, समाज के दुख दर्द को समझने वाले थे। और बीएन झा के मत के अनुसार बालक किशोर एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार प्रदर्शन करता है। जो परिस्थिति अवसर पर उसे आनंद एवं खुश बनाती है, वहीं दूसरी तरफ उसे निराश एवं दुख बनाती है और किशोर की प्रेम की भावना तीव्र हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो बालक किशोर व्यक्ति को खुश बनाते हैं, कुछ पहलू, कुछ टाइमिंग, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हों क्या करते हैं, उदास एवं निराश बना देते हैं। और उस स्थिति में शिक्षक उनकी भावना को समझकर सही निर्णय लेने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, अब देखिए शिक्षक किन किन पहलुओं पर बच्चों को सबसे पहले तैयार करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षक पॉइंट नंबर 1 में देखें कि सहयोग की भावना। जब बच्चा विद्यालय में आता है तो एक दूसरे से उनकी रिलेशन बढ़ती है और उस रिलेशन को क्या करता है, वो समझता है, उसमें समायोजन होता है। और शिक्षक क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि हमेशा एक दूसरे से जो रिलेशन होना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट, गलत आदतों को दूर करने में सहयोग। जब परिवार से बच्चा आता है तो उसके अंदर अनेक डिमेरिट होती है, अनेक अवगुण होते हैं, उस गुण को वह दूर करने का प्रयास करते हैं और समय सारणी पर विशेष ध्यान देने के लिए मोटिवेट करते हैं। समय समय पर अच्छा निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन, जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार उनको क्या करना, गाइड करना, उन्हें सलाह देना, उन्हें निर्देश देना, उन्हें मार्गदर्शन दिखाना और सही समय का प्रयोग करना। उसके आगे हम देखते हैं कि विषय वस्तु संबंधी पूर्ण जानकारी। शिक्षक जो होते हैं, जिस सब्जेक्ट, जिस कंटेंट, जिस विषय वस्तु को पढ़ाते हैं उनमें उनकी जो ज्ञान होती है अहम होती है, व्यापक होती है और वह उस ज्ञान को क्या करते हैं, बच्चों को अच्छा से कैच करने के लिए, पकड़ बनाने के लिए, अनुकरण करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि उनकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो जाए। और समस्या समाधान विधि को ध्यान पूर्वक शिक्षक पहले सुनते हैं और उसका बाद उनकी निचोड़ निकालते हैं। जब कक्ष में आप ही शिक्षक होइएगा तो सबसे पहले आपको क्या होगा, बच्चा को अटेंशन को, ध्यान को अपने तरफ केंद्रित होना, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा और सुनने के बाद उनकी जो समस्या होगी उस समस्या को निचोड़ निकालना पड़ेगा। शिक्षा के महत्व भविष्य में उपयोग के लिए तय करना। जब हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं तो क्या करना है, उसके कुछ महत्व होना चाहिए और उस महत्व को हमें क्या करना चाहिए, अपने तरफ आकर्षित करके उनके प्रति जागरूक करना चाहिए। अच्छे आदत आचरणों को विकसित करना, जो डिमेरिट होती है उस डिमेरिट को दूर करना और मेरिट के प्रति जागरूक करना। इसके साथ साथ बच्चा जो होता है उसमें विश्वास की कमी होती है और उससे विश्वास उत्पन्न करने के लिए जागरूक करना। साथ साथ स्किल का नाम सुनेंगे, कौशल। कौशल होता है जो कोई भी वर्क होता है उस वर्क का एक रूल होता है, एक नियम होता है, उस रूल, उस नियम के अनुसार उन्हें हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करें। जैसे छोटा बच्चा होता है, पहले उसको हम गोल गोल बनाने के लिए बोलते हैं, उसके बाद लाठी खींचने के लिए, पाई खींचने के लिए बोलते हैं, उसके बाद क सिखाते हैं, ख सिखाते हैं। एक सिस्टम होता है, पहले 1 कहेंगे, 2 कहेंगे, 3 कहेंगे, ए कहेंगे, बी कहेंगे, सी कहेंगे। उस सिस्टम के अनुसार हमें वर्क करने के लिए मोटिवेट करना, अनुकरण करने के लिए मोटिवेट करना, कार्य करने के लिए प्रेरित करना। उसके बाद सभी की संस्कृति, जो कल्चर होती है, सबकी कल्चर क्या होती है, अलग अलग होती है। सबकी रिलीजन क्या होती है, अलग अलग। सबके धर्म क्या होती है, अलग अलग होती है। सबके धर्म के महत्व के विषय में भी जागरूक करना, सबके धर्म के प्रति उनका सोच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रहना। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई इतना कुछ करने के बाद शिक्षक उनको क्या करते हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने के लिए विशेष फोकस करते हैं कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ ज्ञान का निर्माण होता है, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विद्या की निर्धारण किया जाता है। इसके लिए शिक्षक क्या करते हैं, उनको स्वस्थ रहने के लिए हमेशा उनको मोटिवेट, जागरूक करते रहते हैं।
उसके बाद ये सारी चीज जब हो जाती है, पकड़ मेरे पास, ज्ञान अनुभव हो जाता है, तो उसके लिए हमें कंपटीशन की भावना होती है, प्रतियोगिता की भावना होती है। उस प्रतियोगिता में भाग कैसे लिया जाता है, इसके लिए वो क्या करते हैं, जागरूक करते हैं। उसके बाद देखते हैं मधुर संबंध व्यवहार की व्यवस्था करना। मधुर संबंध और व्यवहार के प्रति क्या करना, जागरूक करना। बच्चा को हमेशा मधुर ज्ञान, मधुर वाणी, मधुर मीठा बोलापन, मीठी व्यवहार के प्रति उनको जागरूक किया जाता है, ताकि किसी से झगड़ा ना हो सके, ताकि कोई समस्या का समाधान आसानी से हो सके। उसके बाद समाज से संबंधित जो नियम होते हैं, जो रूल होते हैं, उस रूल को मानने के लिए तैयार करना। परिवार समाज में अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने से बड़े होते हैं। उस बड़े व्यक्तियों की क्या करती है, हमें मान मर्यादा, आदर, सम्मान करने की जरूरत होती है, उनकी बातों की मानने की जरूरत होती है। अगर उस बात को हम नहीं मानते तो उसके बदला में क्या होता है, ऑपोजिट परिणाम निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, क्रम के अनुसार कार्य करने के लिए। इसके पहले चर्चा किए, जैसे ABCD 1 2 3 4 5 क ख ग। तो ये कोई भी वर्क करें, हम क्या करें, एक सिस्टम के अनुसार करें। उसके साथ साथ जो आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, उस सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, उसके प्रति जागरूक करना, उससे शिक्षक को क्या करना, चुनाव कराना, ताकि वो अपने विषय को समझ सके। इसलिए कि कक्ष में छात्र ऐसे होते, अनेक छात्र होते हैं जो क्या करते हैं, अपने भविष्य को नहीं समझ पाते हैं, अपने वर्क को नहीं समझ पाते हैं, उनके कार्य को नहीं समझ पाते। उन्हें क्या करना चाहिए, जब बच्चा कक्ष में होता है तो वहां पे प्रतिभाशाली, मन समान, विशिष्ट अनेक बालक होते हैं और सभी की सोच क्या होती है, अलग अलग होती है। उसके बाद वो कक्षा उत्तीर्ण होते हैं तो उनकी क्षमता योग्यता के अनुसार उनके जो सब्जेक्ट होते हैं, मैथ होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, उसको चुनाव कराना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कंक्लूजन की बात करते हैं कि कंक्लूजन में क्या होगा। उस कंक्लूजन में क्या होगा, ठीक है। कंक्लूजन में उपरोक्त कथनों के अनुसार कहा जा सकता है कि बालक क्या होता है, अशिक्षित होता है, असमझदार होता है। प्रारंभिक विकास परिवार में, तो उसके बाद वह विद्यालय में जाता है और समाज को सफल सदस्य बनने के लिए उन्हें शिक्षक पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। चलिए, तो इसी के साथ आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन अनेक रूप में पूछेगा, एक शिक्षक के लिए बौद्धिक एवं मानसिक विकास की जानकारी का क्या महत्व है। जब शिक्षक को बौद्धिक और मानसिक जानकारी बच्चा के विषय में जागरूक नहीं होगा तो वो नहीं कुछ कर सकते। उसके बाद बच्चे के मानसिक या बौद्धिक विकास से संबंधित ज्ञान एक अध्यापक किस प्रकार सहायता एवं महत्वपूर्ण कर सकते हैं, या शिक्षक के कार्यों अपेक्षाओं से बालक के उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। यूनिट 3 से क्वेश्चन लिया गया। इसी के साथ आप सभी से विदा लिया जाएगा। मैं MD अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। फिर नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग मिलेंगे। इसके साथ साथ आपसे हम विदा ले रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।